राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे एकादशियों के नाम, व्रत विधि बताइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी बताइए। भगवान जी बोले कि मार्गशीर्ष नामक शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला यह व्रत है। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास सबसे उत्तम माना जाता है। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ कि कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का एकादशी मोक्ष देने वाली है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उखल बंद लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने स्वप्न में अपने पूज्य पिताजी को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया, दंडवत करके कहने लगा कि मुझे स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ है, वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र ही हो जाएगी। मुनि ने विचार करके कहा, और धर्म कर्म सब देरी से फल देते हैं, शीघ्र फल देने वाला तो केवल शंकर ही प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी मौसी जी का भवन नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की इतने तक मरम्मत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फल देने वाला एकादशी का व्रत बताता हूँ। उसे विधि से संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका फल अपने पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चला गया। मोक्षदा एकादशी का महात्म जो सुनता है और सुनाता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप आदि से भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। इस दिन बेलपत्र का साकार लेना चाहिए। राधे राधे।